अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आप ओमान की कंट्री के अंदर आके जॉब करना चाहते हैं तो ओमान की जो कंपनीज़ हैं वो आपको कौन कौन सी जॉब ऑफ़र करती हैं और किन किन फील्ड के अंदर वो आपको जॉब ऑफ़र करती हैं और आपको कितनी सैलरी पैकेज देती हैं और कहाँ से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और क्या क्या बेनिफिट आपको इस चीज़ के अंदर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड करूँगा। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप जब ओमान जाएँ तो आपको ये चीज़ें पता हो कि ओमान के अंदर कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने नीचे कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जो कि कंपनीज आपको जॉब ऑफ़र करती हैं। हर फील्ड के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, होटल के अंदर, हर चीज़ के अंदर कंपनीज आपको जॉब ऑफ़र करती हैं। ठीक है, तो बारी बारी हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी CA एंड ACCA। जिन लोगों ने ये वाली डिग्री की हुई है, चाहे उन्होंने पाकिस्तान से की है, इंडिया से की है या जिस भी कंट्री से उन्होंने की है, उनके पास अगर 1 से लेके 5 साल तक का उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनके लिए यहाँ पे जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो 600 से लेके 1200 तक ओमानी रियाल स्टार्टिंग सैलरी होती है और ये आगे बढ़ती ही जाती है। 1200 से लेके 1500 तक जाती है, 2000 तक जाती है, डिपेंड अपॉन आपकी कंपनी के ऊपर। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है, उसके साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। काम यहाँ पे अच्छा करते हैं, कंपनी को पॉजिटिव देते हैं तो कंपनी आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ कर देती है आपके काम को देख के। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड नंबर पे सेल एंड मार्केटिंग। मतलब किसी ने MBA किया हुआ है किसी भी कंट्री से तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होगी वो 450 से लेके 200 ओमानी रियाल तक जाएगी। ठीक है, किसी भी जगह से आपने MBA किया हुआ और आप मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ पे किसी भी कंपनी के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर पे सिविल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसका स्कोप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इसके पास ना आपको ये जॉब हासिल करने के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब ये है कि जो इस चीज़ का यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है और लोग यहाँ पे ट्रस्ट वाले बंदे को ही काम देते हैं, जिनके ऊपर उनको यकीन हो कि वाकई ये बंदा हमारे लायक है, भरोसे के लायक है, तभी उसको यहाँ पे काम देते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 600 ओमानी रियाल से स्टार्ट होती है और ये भी आगे इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है जी डॉक्टर। डॉक्टर का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इस चीज़ के बारे में इतना जानता नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल से सर्च किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर के अंदर जिन लोगों ने MBBS किया हुआ ना, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2500 से लेके 3000 ओमानी रियाल तक जाती है। ठीक है, यहाँ से इसकी इंक्रीज़ भी होती है। और उसके बाद जो सिंपल नर्स है उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 1200 ओमानी रियाल से लेके 1500 तक भी जाती है और 2000 तक भी इसकी स्टार्टिंग सैलरी जाती है। ठीक है, डिपेंड अपॉन आपके काम के ऊपर, ये भी इस चीज़ के अंदर आता है। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आता है जी सेलमैन एंड शॉपकीपर, जो कि किसी भी शॉप के ऊपर सेलमैन का काम कर रहे हैं या शॉपकीपर हैं तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 120 से लेके 180 तक भी जाती है, 200 तक भी ओमानी रियाल जाती है आपके काम के ऊपर। इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह के ना बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपकी कंपनी, अगर आपकी कंपनी आपके जो घर से थोड़ा सा दूर है तो आपको ट्रांसपोर्ट भी देती है, उसके बाद आपको इंश्योरेंस भी देती है, उसके बाद आपकी कंपनी आपको 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेलमैन एंड शॉपकीपर की जॉब के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5-6 पे हमारे पास आ जाता है जी शॉप मैनेजर, जो कि आप शॉप के ऊपर मैनेजर होते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपसे 400 से लेके 800 ओमानी रियाल तक जाती है, डिपेंड अपॉन आपके कंपनी के स्कोप के ऊपर। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, उसकी सेल अच्छी है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपको उनको मतलब कि पॉजिटिव ही दे रहे हैं तो आपकी सैलरी भी यहाँ पे इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है जी होटल एंड रेस्टोरेंट। इसके अंदर डिफरेंट तरह की उनकी जॉब्स होती हैं। लाइक आपके पास वेटर आ जाता है, हेड वेटर आ जाता है, शेफ़ आ जाता है, उसके अलावा यहाँ पे जो क्लीनर होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो वेटर की यहाँ पे सैलरी कितनी है। जो वेटर होता है ना उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हमारे पास आती है 200 से लेके 300 ओमानी रियाल तक। यहाँ पे वेटर और हेड वेटर की यहाँ पे सैलरी होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाले होते हैं, जो स्मॉल स्केल वाले होते हैं, जिसके अंदर क्लीनर आ जाता है, रूम क्लीनर आ जाता है, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हमारे पास 120 ओमानी रियाल तक जाती है। ठीक है, 120 ओमानी रियाल तक यहाँ पे इसकी जो क्लीनर होते हैं, रूम क्लीनर या फिर वॉशरूम क्लीनर जो होते हैं, उनकी जो 120 तक यहाँ पे इनकी सैलरी जाती है। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी जो शेफ़ होते हैं, खाना बनाने वाले कुक जिनको हम बोलते हैं, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 300 ओमानी रियाल से स्टार्ट होती है। अगर वो एक्सपर्ट हैं डिफरेंट मतलब कि फूड्स बनाने के अंदर और एक अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है, दुबई का एक्सपीरियंस है, सऊदी अरब का एक्सपीरियंस है, तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो यहाँ पे 600 से लेके 1000 ओमानी रियाल तक यहाँ पे इनकी सैलरी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर भी उनको सेम वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एक ऊपर शॉप सेलमैन और शॉपकीपर को मिलते हैं, जिसके अंदर आपके पास ट्रांसपोर्ट आती है, आपकी इंश्योरेंस आती है और कंपनी मील्स आपको प्रोवाइड करते हैं 2 टाइम का। और 8वें नंबर पर हमारे पास आता है जी होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजर। इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगती है वो 800 से लेके 1200 ओमानी रियाल तक जाती है और इंक्रीज़ होती है आपके काम के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितना डील करते हैं कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो एंड पे है वो ये है कि नो सैलरी टैक्स है। आप जो भी यहाँ पे काम करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर जितना भी आप पैसे कमाते हैं, लाइक अगर आप 120 रियाल कमाते हैं या 300 रियाल कमाते हैं, वो सारे आपके ही होंगे। आपने गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे यहाँ पे नहीं करना होता, डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में ही पे करते हैं। इसके अंदर कोई आपको टैक्स पे नहीं करना होता, ठीक है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ओमान के अंदर जॉब करने का यहाँ पे आपकी जो फ़्लाइट है ना वो उसकी तो एक प्राइस बहुत ही कम है। और अगर आपके घर के अंदर कोई मतलब कि एमरजेंसी काम है या आपने किसी शादी पे जाना है या कोई पीछे एमरजेंसी आपको पड़ गई है, तो आपको यहाँ पे फ़्लाइट इजीली आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। आप उसी टाइम एक दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद आप अपनी फ़्लाइट करवा के पाकिस्तान इंडिया जा सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिल जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि आपको बताना था कि अगर आप ओमान जाना चाहते हैं और आपके पास क्वालिफ़िकेशन है या आप किसी भी काम के ऊपर जाते हैं, तो ओमान की कंट्री वो कितने पैसे तनख्वाह प्रोवाइड करती है मंथली। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के बारे में प्रॉपर समझ आई होगी। अगर इस चीज़ के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।